हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गोरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर गणित का है क्लास 10th का, उसका प्रश्नावली 1.4 बताने वाला हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आज मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा कि दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हुए कैसे पता कर सकते हैं, शांत होगा अशांत होगा, इसी चीज पे आज क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो पहले शांत और अशांत आवृत्ति को समझेंगे, ठीक है ना। शांत कहने का मतलब कि कोई भी चीज अगर हम किसी, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे एक है, एक को हम 2 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम भाग लगा रहे हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा। तो भाग लगाकर देख लीजिए, 2 से भाग लगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, 1 0, 2 5 10, ये हो गया, कट गया। इसका कहने का मतलब कि दशमलव प्रसार क्या है, ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब शांत है। शांत कहने का अर्थ ये होता है कि बार बार कोई नंबर ना आए, बार बार विभाजित कर रहा है और कोई कोई नया से नया नंबर आ जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह का रहता है तो उसे शांत बोलते हैं। और मान के चलिए अशांत किसे बोलते हैं, जो बार बार कुछ ना कुछ नया नया नंबर आ रहा हो, उसे बोलते हैं अशांत। अगर मान के चले कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो उसे अशांत आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा। तो कैसे हम बिना भाग लगाए हम इस सभी को पहचानेंगे कि वो शांत है या अशांत है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमको कुछ थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, पी वाई क्यू के रूप में होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो आपको परिमेय संख्या में ही बता चुके थे हम, जो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमको यहाँ पी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको क्या है, पी से कोई मतलब ही नहीं है, हमको केवल क्यू से मतलब है। तो क्यू जो है, क्यू का क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। तो क्यू का जो अगर हम गुणनखंड निकालें, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें तो उसका गुणनफल किस रूप में होना चाहिए, 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m के रूप का अगर हो गया इसका गुणनखंड, तो समझिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके रूप का नहीं हुआ तो समझिए कि क्या होगा, ये अशांत होगा। चलिए बढ़िया से और आपको समझाते हैं, ठीक है ना, एकदम विस्तार रूप से। सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 5/8 है, एक 5/10 है, ठीक है। एक है 5 बटा, अभी 15 नहीं लेंगे, 15 लेते हैं। एक है 25 है, ठीक है। एक 5/15 है। ये चारों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। हम क्या बोले कि हमको ऊपर से पी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्यू से मतलब है, यानी नीचे वाला हर, ये ऊपर अंश होता है, ये क्या होता है, अंश, ठीक है ना। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो हमको हर से मतलब है, अंश से कोई हमको मतलब नहीं है। हर किस रूप में होना चाहिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से भाग दीजिए 4, 2 से भाग दीजिए 2, 2 से भाग दीजिए 1, ये 2 के रूप में आ गया। इसका देखिए 10 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग दीजिएगा 5, 5 से भाग दीजिएगा 1, इसका निकालिए 25 का, 5 से भाग दीजिएगा 5, फिर 5 से भाग दीजिएगा 1, इसका निकालिए 3 से भाग दीजिए 5, 5 से भाग दीजिए 1। अब चारों का निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड। अब समझिएगा बात को, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप का होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप का रहा, जैसे केवल 2 आ रहा है उसमें, ठीक है, तब वो शांत होगा। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 5 के रूप का है, ठीक है ना, तब वो शांत होगा। या अभाज्य गुणनखंड उसका 2 और 5 के रूप का होगा, तब शांत होगा। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर हो तो वो क्या होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। जैसे इसमें 5 और 3 दोनों है, केवल 5 रहता तो शांत रहता, लेकिन इसमें 5 और 3 दोनों है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा, ये शांत होगा, ये शांत होगा और ये भी
शांत होगा। कहने का मतलब कि ये शांत आवृत्ति है, ये भी शांत आवृत्ति है और ये भी क्या है, शांत आवृत्ति है। लेकिन ये क्या है, अशांत है। क्यों है, क्योंकि इसमें 3 और 5 का अभाज्य गुणनखंड निकला है, ठीक है ना। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो क्या निकल गया, 3 और 5 निकल गया। तो 5 तो है लेकिन 3 क्या है, अलग है। हमको 2 या 5 के रूप में ही चाहिए, या तो केवल 2 या तो केवल 5 या तो 5 और 2 के रूप में ही चाहिए। अगर उसके अलावा कोई आ गया तो समझिए कि क्या हो जाएगा, वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तब क्वेश्चन जो है पहला पहले बनाते हैं। पहला कितना है, 13/3125। हम पहले भी बोले थे कि हमको पी यानी अंश से कोई मतलब नहीं, हमको हर से मतलब है। तो हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए बिना भाग विधि द्वारा, भाग हमको नहीं लगा के देखना है, लेकिन हम इसका अभाज्य गुणनखंड तो निकाल ही सकते हैं। ये 2 से भाग लगेगा, नहीं 2 से भाग नहीं लगेगा, ये 5 से भाग लगेगा। लगाइए, 5 छक्का 30, ठीक है ना, 5 दूना 10 और 5 25, 625 बार में ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कितना से, फिर 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से ये भाग लगेगा, ठीक है ना, कितना बार में, 5 25। फिर 5 से भाग लगाइए एक बार में, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो अभाज्य गुणनखंड इसका किस रूप में है, केवल 5 के रूप में है, आप देख रहे होंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 13 बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। क्या बार रहती है, 5 बार है ना। चलिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस रूप में है इसका, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये गुना में है, सब गुना में है ना। तो इसका कितना, 1 2 3 4 5, 5 को 5 सेम है, गुना में है तो सबका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। हम आपको बताए थे, तो 5 का पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए केवल ये 5 के रूप का आया, यानी इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्या लिखेंगे कि अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि ये केवल 5 के रूप में आया। इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकाले तो गुणनफल क्या आ गया, केवल 5 के रूप का आ गया। या केवल 2 का भी रूप के रहता तब भी शांत होता, या केवल 2 और 5 के रूप का रहता फिर भी शांत होता। उसके अलावा जो भी आएगा वो हो जाएगा अशांत। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा में क्या है, 17/8 है। चलिए तो दूसरा जो है 17/8 है। तो पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 2 से भाग दीजिए 4, फिर 2 से भाग दीजिए 2, फिर 2 से भाग दीजिए 1, ठीक है ना। इसका देखिए ये जो है 2 के रूप के आ गया अभाज्य गुणनखंड। क्या आ गया, केवल 2 के रूप का अभाज्य गुणनखंड आ गया, इसलिए क्या होगा, ये भी शांत आवृत्ति होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17/2 बराबर 17, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार गुना में है और तीनों का पावर एकक है, ठीक है ना। तो तीनों का पावर क्या होगा, जुट के हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है।
ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अब तीसरा का देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं इसको हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं उसको, क्या है, कह रहा है कि 64/455। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 455 का। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या होगा, कितना से भाग लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, तो कितना से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। भाग लगा कर देखिए, 5×9 = 45 और 5 एकम 5। अब ये कितना से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा। ठीक है ना, 5 से भी भाग नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, तो 63 91 होता है ना जी 13 बार में। अब ये 13 कितना से भाग लगेगा, डायरेक्ट 13 से एक बार में भाग लगेगा। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल गया इस रूप में निकल गया। ठीक है ना, गुणनफल जो इसका है क्या है, 5 × 7 × 13 के रूप में इसका गुणनफल आ गया। तो अब हम जो बताए थे, क्या बताए थे कि ये शांत होगा, क्या शांत होगा, बताइए, ये अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए 5 तो है लेकिन 7 भी और 13 भी है इसके साथ में। हम क्या बोले थे, या तो केवल 5 के रूप का हो, या तो केवल 2 का रूप का हो, या तो 2 और 5 के रूप का हो। अगर इसके अलावा, ये तीनों के अलावा कोई और टर्म एंड कंडीशन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है ना, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति ठीक है ना। चलिए तीसरा बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, चौथा को देखना है। ठीक है ना, चौथा क्या है, तो चलिए देखते हैं चौथा को। कितना है, 15/1600 है। ठीक है, तो 15/1600 है, तब क्या करेंगे हम, 1600 का क्या कर निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले कितना से भाग लगाएंगे, 2 से, 2 से लग जाएगा, चलिए 800 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाइए 400 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाइए 200 आ जाएगा, 100 आ गया, फिर 2 से 50 आ गया, फिर 2 से 25 आ गया, फिर 5 से 5 आ गया, 5 से 1 आ गया। तो क्या निकल गया इसका जी, देखिए इस प्रकार से इसका क्या निकल गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। चलिए देखते हैं, दो गुने दो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। चलिए ये हो गया, समझिएगा बात को, 6 बार ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब 5 कितना बार है, 2 बार है ना, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 15 बटा कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब बताइए इसका जो है हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 और 5 के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या शांत होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप का है इसका दशमलव प्रसार। तो लिखेंगे अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा बस समझने का बात है।
आप समझ जाइएगा, आप देख के बता दीजिएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि क्या ये 2 से भाग लगेगा, मतलब किस रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा, ठीक है ना। ज़्यादा आपको ये निकाल लेना, नहीं समझ में आएगा तो, और उसके बाद डायरेक्ट आपको उस पर टिक लगा देना है, ठीक है, शांत पे अशांत पे, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर मान के चले कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है तो सब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा, आपको इसी तरह से एकदम बना के दिखाना है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन एकदम इसी तरह से बनाना है, तब आपको नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं कुछ करना है, केवल इसको नहीं समझ में आ रहा तो ये निकाल लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, पता चल जाएगा कि कितना आ गया, उसके बाद टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5वां क्वेश्चन बताते हैं। चलिए तो 5वां क्वेश्चन क्या है, 29/343। अब 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। कितना से भाग लगेगा ये 343, कितना से भाग लगेगा बताइए। 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से ट्राई करते हैं, देखते हैं। 7 चौका 28, ठीक है, 6 3 7 63 लग गया 7 से, ठीक है ना। कितना बार में लग गया, 49 बार में लग गया। फिर 7 से ये लग जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से एक बार में, ठीक है, इस तरह से ये लग गया, ठीक है ना। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 29/7 × 7 × 7। तो अब देखिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या अशांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, मतलब अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 7 के रूप में है। तो हम क्या बोले थे, या तो 2 के रूप में हो, या तो 5 के रूप में हो, या तो 2 और 5 दोनों के रूप में हो, तभी क्या हो सकता है ये शांत, नहीं तो क्या होगा अशांत। तो ये भी क्या होगा, अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 कितना है, 3 बार गुना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 29/343 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, सॉरी अशांत होगा, अशांत होगा। अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है ना, समझिएगा बात को। क्यों अशांत आवृत्ति हुआ, क्योंकि ये 7 के रूप का है। 2 का रूप का रहता तो शांत रहता, 5 के रूप का रहता तो शांत रहता, या 2 और 5 दोनों के रूप का रहता तब शांत रहता। ऐसा ये क्या है, अशांत है। तो चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2। ये तो पहले से ही दिया हुआ है, इसको अब हम क्या निकालें, ये तो पहले से 2 और 5 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि 2 जो है 3 बार गुना है और 5 क्या है 2 बार गुना में है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ये क्या है शांत प्रवृत्ति का है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार अतः 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। क्या है 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत हो जाएगा, क्योंकि पहले से दिया हुआ है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, कुछ भी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर को हम 7 को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वन 29 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, 5 है और साथ में 7 भी है। तो अब पूछिएगा कि अगर मान के चले कि 2 भी रहे, 5 भी रहे और उसके साथ कोई और भी रहे चीज़, नंबर, संख्या, तब क्या करेंगे? तब ये अशांत हो जाएगा। इसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए, बात समझिएगा। या तो यही दोनों केवल हो, या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो। ये तीसरा के अलावा कोई और कंडीशन आ जाए, जैसे ये कंडीशन आ गया, ये दोनों के साथ एक और नंबर आ गया 7, तब भी क्या हो जाएगा? ये अशांत प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या है? 2 का पावर 2 है, यानी 2 गुने 2 है। यहाँ 5 का पावर 7 है, यानी 5 कितना है? 7 बार गुना है, 5 गुने 5 गुने 5। 7 का पावर 5 है, यानी कहने का मतलब कि 7 गुने 7 गुने 7 5 बार है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 129 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसार लव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है ना? बात आया समझ में? क्यों अशांत आवृत्ति होगा? क्योंकि इसके साथ 7 है। अगर नहीं साथ रहता, केवल ये दोनों रहता, तो क्या होता? शांत हो जाता। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे समझते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6/15 है। ठीक है? तो 15 का निकाल लीजिए भाज्य गुणनखंड, 3 से भागा दीजिएगा 5, 5 एक बार में। कहने का मतलब कि क्या है? 6/3 गुने 5 है। ठीक है ना? क्या है? 3 गुने 5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? ये 5 है और 3 क्या है? अलग है। ये हम 3 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 3 का जगह 2 रहता तब ये शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को और 10 को समझेंगे। ठीक है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? कोई हिचकिचाइएगा मत। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट हमें कीजिएगा और आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पैंतीस बटा 50, तो 50 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा एक बार में। तो इसका क्या हो गया? 35/2 गुने 5 गुने 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 35/2 गुने 5 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 क्या है? 2 बार गुना है ना जी। तो इसको लिखेंगे अतः 35/50 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार बताइए, शांत होगा क्या शांत होगा? ये शांत होगा। देखिए क्योंकि ये 2 और 5 के रूप का केवल है, इसमें तो और कुछ अलग से नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को समझते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
77/210 है। अब 210 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं 210 का। पहले क्या करेंगे हम, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 0 आ जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी कितना से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से लगा के देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर ये कितना से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 5 से भाग लगेगा, हाँ 5 से भाग लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 सते 35। फिर अब कितना से भाग लगेगा, 7 से, एक बार में लगेगा। तो इसका जो आ गया अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आ गया, देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 के रूप का आ गया, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें हम क्या बोले थे, ये क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, ये अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप के अलावा क्या है, 3 भी है और 7 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को हम ये बता चुके हैं कि देखिए बिना विभाजन प्रक्रिया के आप कैसे पता करेंगे कि किसी चीज का, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा। इसका तो पूरा विधि हम आपको बता दिए कि अगर केवल 2 का रूप का रहेगा तब शांत होगा उसका हर, अगर केवल 5 के रूप का रहेगा तब, या 2 और 5 दोनों के रूप का रहेगा तभी शांत होगा, या अन्यथा क्या होगा, वो अशांत आवृत्ति का होगा। तो चलिए कोई भी डाउट रहने पे आप हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमसे आप पूछ सकते हैं, हम आपको हमेशा जवाब के लिए उपलब्ध रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद।